सुशांत के फ्लैट में आए हैं, उसके बाद क्या पता है आपको, क्या हुआ? उसके बाद जस्ट ये दो इशू है, या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है या तो 14 तारीख को सुबह मीन्स वही जो टाइमिंग बताया है। बिकॉज अगर रात को 13 तारीख को हुआ है तो उन्हीं लोगों ने किया जो पार्टी में गए, और अगर 14 को हुआ है तो या तो उन लोगों ने किसी को भेजा है या तो फिर ये हुआ है। And why? How come there's no CCTV footage? That is it's. You should ask the Mumbai police that. When the big people is involved, they can off the CCTV footage and all. This is the very small thing for them. किधर है? कौन? किधर है? क्या किधर है अंकित, बताइए। सीसीटीवी फुटेज उस दिन बंद क्यों हुआ था, और उन लोग के जो स्टाफ थे किधर गए थे? ये सर्विस छोड़ के क्यों गई थी आज उनको? मुझे जान से धमकी की मारने की धमकी दी जा रही है। कभी कभी बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है वो। छुरा को शार्प करते रहते तो शार्प होता है, लेकिन हम उससे ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उससे किसी को मार भी सकते हैं। तो छुरा है वो सोशल मीडिया छुरा है। इसके साथ हम बहुत अच्छी चीज भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया ट्रायल्स कह रहे हैं। Well, that's what I'm saying. If somebody has actually made a mistake, this is a very important tool to punish, like immediately, and it can put pressure on agencies to take immediate actions. So in that way, it's a good thing, and if somebody is not at fault, it's a very bad thing. सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ, उनका कहना है कि इट वॉज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आप को के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता, क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल हैं, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी, मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। एंड द केस स्टार्ट्स। हो गया केस की शुरुआत। सीबीआई की 15 मेंबर बड़ी टीम गई है, जनरली 15 मेंबर की जाती नहीं है, और इसके अंदर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, तो जो फॉरेंसिक जांच होनी है, इसके अंदर डमी बहुत कुछ होगा। 15 मेंबर की बड़ी टीम है। सीबीआई का अपना भी मुंबई में एक रीजनल दफ्तर होता है, पर तब भी एक बहुत बड़ी टीम लेके पहुंचे हैं। ये दिखा रहा है कितना सीरियसली सीबीआई इस केस को ले रहा है, जो लेना भी चाहिए, क्योंकि सारे देश की निगाहें सीबीआई के ऊपर हैं। सारे देश की, आपकी, मेरी, सबकी, देश क्या विदेश भी। मुझे आदत पड़ गई है, देश का केस है इसलिए देश कहता हूं, पर पूरे विदेश की, पूरे विश्व की, एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग दिस इन्वेस्टिगेशन एंड टुडे इट हैज ऑफिशियली बिगन। जजमेंट आई थी, वो एक टिक मार्क ह्यूज ग्रीन लाइट थी। अब ग्रीन लाइट पे गाड़ी चल पड़ी है, ग्रीन लाइट पे। ये हो गया है आज। सो आप सबको अब पता रहना चाहिए कि जो भी मेन अपडेट्स होंगे मैं आपको बताते रहूंगा बीच बीच में। एंड ये पूरी फॉरेंसिक जांच करेंगे, फ्लैट में जाएंगे, किस किस तरह के टेस्ट करेंगे, साइंटिफिक मेथड्स अपनाएंगे, बहुत कुछ होता है, वो धीरे धीरे अपडेट करूंगा। पर आज के लिए इट इज एन ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जजमेंट आई होगी सीबीआई के पास, जजमेंट पहुंची होगी,
मुंबई पुलिस के पास तभी आप देख रहे थे होम मिनिस्टर जा रहे थे, पुलिस कमिश्नर जा रहे थे, आपस में लोग मिल रहे थे, वो सब मिल लिए होंगे, जजमेंट पहुंच चुकी है और अब सीबीआई भी मुंबई पहुंच चुकी है, तो आरंभ हो गया है।